के लिए। साथियों, जैसा हम समझ सकते हैं कि मैं जिस मुद्दे की बात कर रही हूँ, मुसलमानों के मुद्दे, मैं मुसलमान महिलाओं के मुद्दे की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उसमें समाहित है। जब हम जेंडर की बात करते हैं, जब हम महिलाओं की बात करते हैं, जब हम शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सबकी बात करते हैं, तो वहाँ पे ये सारे मुद्दे शामिल हैं। तो मैं थोड़ा फोकस करूंगी। सभी लोग जान रहे हैं, बावजूद इसके हमें लगता है कि हम कुछ कर सके ना सके, पर बोलते तो रहेंगे करने के लिए। तो हम शायद आगे आने वाले दिनों में, सालों में लोगों के लिए कर सके, लोग करेंगे। हम कम से कम बोलते हुए मुद्दों को जिंदा रखने का कोशिश तो करेंगे। तो हम शायद उसी कोशिश को आगे बढ़ा रही हूं मैं। और अगर मैं यहाँ से शुरू करूं कि 22 जनवरी को राम राज्य आने वाला है, तो शायद ये गलत नहीं होगा कि मुसलमानों के असंख्य मुर्दों पर पार करते हुए ये राम राज्य आने वाला है। बहुत दुख की बात है। और मैं ये बोलते हुए मैं कभी भी भावुक नहीं होती हूँ, लेकिन अभी जो मैं पूरे देश में मुसलमानों के हालात को महसूस करती हूँ, तो शायद मैं अंदर से बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ खुद को। साथियों, जो हमारा चर्चा का मुद्दा है, भेदभाव और गैर बराबरी, तो शायद सबसे पहला डिग्निटी का सवाल आज सारे पूरे देश के, मैं देश की बात करूंगी, मैं दुनिया की बात बाद में करूंगी, तो देश में मुसलमानों के पास अभी गरिमा का सवाल है, डिग्निटी का सवाल है। उनके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला, हम असंभावित है। हम लोग बहुत डरे। आपके सामने ये बात कहना चाहता है, नफरती माहौल हम देख भी रहे हैं और झेल भी रहे हैं। हमें आजकल ट्रेनों में सफर करने में डर लगता है। टीटी जब नाम पूछता है तो डर लगता है बताने में, कहीं आसपास के लोग सुनकर कहीं हमारे साथ व्यवहार तो कुछ ना करेंगे, ऐसा डर लगता है। और आगे बात करूं तो राजनीतिक क्राइसिस है। मुसलमानों के मुद्दों को आगे ले जाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए राजनीतिक क्राइसिस है। हमारी बात कहने वाला ना स्थानीय स्तर पर, ना राज्यों में, ना राष्ट्रीय स्तर पर नेता नहीं है, जिसकी वजह से शायद ये हालात ज्यादा नामाकूल बनते जा रहे हैं। मैं मुसलमानों का इन हालातों के पीछे जो मैं वजह समझती हूँ, वो है मुसलमानों का संगठित नहीं होना। ये कहीं भी संगठित नहीं है। हम समुदाय स्तर पर भी उनको संगठित नहीं कर पा रहे हैं, ना राज्य के स्तर पर, ना रीजनल स्तर पर, नेशनल स्तर पर भी नहीं है। संगठनों का बहुत अभाव है, संगठित नहीं है मुसलमान। और संगठित नहीं है तो आवाज भी जहां के तहां तक, उनकी कोई आवाज, अपनी आवाज, संगठित आवाज नहीं बन पाती है। मैं आगे बात करूं तो सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और सरकार के स्तर पर भेदभाव और उपेक्षा की जा रही है लगातार, और नजरअंदाज की जा रही है। हम अभी नेशनल लेवल पे कोई योजनाएं अगर की बात की जाती है, तो वहां पे दलित, आदिवासी, ओबीसी, इस तरह से जितने तरह के लोग हैं, सबकी गिनती होती है, पर मुसलमानों की गिनती गायब कर दी जा रही है। तो इसका मतलब साफ है कि आने वाले सालों में मुसलमानों के साथ बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़ी कुछ चीजें होने वाली हैं। मैं आगे कहना चाह रही हूं कि हमें पहचान के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए, संगठित आवाज के लिए और खुद को संगठित करने के लिए, एलायंस में जोड़ने के लिए, एलायंस के साथ जुड़ने के लिए शायद हमें और सभी साथियों की तरफ से
सिर्फ अख्तरी बात ना करे, सिर्फ कुछ लोग बात ना करें जो उसी समाज के लोग हैं। साथियों, आप सभी लोगों से बहुत बड़ा गुजारिश है कि मुसलमानों को बचाने का वक्त आ गया है। मुसलमान की जिंदगी बहुत दुभर जिंदगी है। तो साथियों, सभी मिलके, अभी शायद मुसलमानों को बहुत सोलिडरिटी की जरूरत है, अपने साथ की जरूरत है, आपकी तरह इस तरह के अलायंसेस की जरूरत है। तो आप जहां कहीं भी हैं, जिस जगह में भी हैं, जहां समुदाय में काम करते हैं, वहां उनको संगठित कीजिए, उनको अपनी आवाज के साथ शामिल कीजिए और उनको साथ लेके चलिए, चाहे वो दोस्त हो, समाज का व्यक्ति हो, और या फिर आप किसी के साथ, किसी भी तरह से समाज के साथ आपके नजदीक में वो रह रहे हो और जी रहे हो, तो उनको साथ लेके चलिए। मैं एक बात करके खत्म करूंगी, क्योंकि अभी लगातार ये सब पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रही है, तैयारियां सरकार की, जो हमें महामारी, जो वर्तमान सरकार है, जिसमें हम पिछले सालों में एनआरपी, एनआरसी, सीएए, इन सब मुद्दों को देख चुके हैं और शायद आने वाले सालों में मैं इसलिए ये बात बार बार कर रही हूँ कि मुसलमानों के ऊपर ये तलवार लटकी हुई है। इसलिए मैं लास्ट में फिर से अपनी बात कहूंगी कि ये एलायंसेस जो भी बहुत बड़ी शुक्रिया है कि इस तरह के एलायंसेस बन रहे हैं और आने वाले सालों में सभी अभिवंचित लोगों के संगठित आवाज बन के हम समुदाय के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और नेशनल स्तर पर एक साथ एकजुट होकर खड़े होंगे, एक दूसरे की आवाज बनकर। थैंक यू वेरी मच। गिग वर्कर यूनियन से साथी है, बात रखेंगे।